तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो डरा हुआ आर्यवर्धन आखिरकार क्या फैसला लेने वाला है। डर गया है आर्यवर्धन ये सुन के कि अब तक जो अनु ने सपना देखा करती थी वो अनु को अब वो हकीकत में महसूस होना स्टार्ट हो गया है और वो सपने की हकीकत कहीं ना कहीं फिर से आर्यवर्धन के पास्ट से जुड़ी हुई है, आर्यवर्धन के भूतकाल से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में ये सवाल होता है कि आर्यवर्धन फिर से डरता हुआ नजर आएगा अनु को खोने से, इस रिश्ते के टूटने से। क्योंकि अभी अभी आर्यवर्धन बड़ी ही मुश्किल से अनु को उसके घर से वापस लाया था, लेकिन ये मुसीबत खत्म हुई नहीं कि एक नई मुसीबत आर्यवर्धन के गले में आकर फंस चुकी है। वैसे में आर्यवर्धन अपनी सारी बातें जहां जिंदे से डिस्कस करता नजर आएगा और ये बोलता नजर आएगा कि इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा जो पिछली बार की थी। मैं चुपचाप जाकर अनु को सब कुछ बताने वाला हूँ, राजनंदिनी की सारी सच्चाई बताने वाला हूँ। मुझे अब ये चीज़ नहीं छिपा कर रखनी है, क्योंकि अनु को ये सपने आ रहे हैं, अनु को सपने में जो देखा उसने वो हकीकत में वो एक तरह से देख पा रही है। ऐसे में मैं इस बार अनु को, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि एक भी सच्चाई उसे नहीं छिपाऊंगा मैं, तो ये सच्चाई उसके सामने मैं जाकर बोल रहा हूँ कि वो जो सपने में जिसे देख रही है वो कोई और नहीं, वो राजनंदिनी। ऐसे में जिंदे जो है अपने दोनों हाथों से आर्यवर्धन को रोकता हुआ नजर आएगा कि ऐसा भूल के भी मत करना, ऐसा अगर तू करता है तो कहीं ना कहीं अनु के साथ तेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि अनु ये सुनेगी तो तेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगी, उसे लगेगा कि इन सब के पीछे तुम खुद हो। अब इसमें याद कीजिए जलंधर की वो बातें जिसमें जलंधर ने बोला था अनु को कि सबसे बड़ा विलन जो है अनु का वो आर्यवर्धन है। ऐसे में सबसे बड़ा सच जब आर्यवर्धन के द्वारा ही अनु को बताई जाएगी तो अनु क्या उस पर विश्वास करेगी। अब हालांकि ये चीज़ें भूतकाल वाली है, लेकिन भविष्य में इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में जिंदे के सामने आर्यवर्धन दोनों हाथें जोड़कर ये बोलता नजर आएगा तो कुछ तो सॉल्यूशन दे, आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मैं फंस के रह गया हूँ। आखिरकार एक के बाद इतनी मुसीबतें मेरे पर आखिर क्यों आ रही है। ऐसे में जिंदे थोड़ी देर सोचने के बाद अपने जेब से वो 2 टिकट निकालने वाला है, 2 फ्लाइट की टिकट निकालने वाला है और आर्यवर्धन के हाथ में रखने वाला है, ये बोल के कि अब यही सॉल्यूशन है कि तो कुछ दिन के लिए अनु को यहाँ से दूर लेके जा। अनु हो सकता है इन गीता कॉलोनी, तुम्हारा राज या जलंधर, इन सब के बीच में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रही है तो कहीं ना कहीं अनु के दिमाग में ये सब कुछ घूमती हुई नजर आ रही है और इसी से हो सकता है उस सपने का कुछ कनेक्शन हो। अब ऐसे में अगर तू अनु को कुछ प्राइवेट टाइम देगा, अपना पर्सनल टाइम तुम दोनों बिताओगे, तो हो सकता है अनु के दिमाग में ये सारी चीज़ें जो अभी चल रही है वो ना चले। इसलिए मेरा सजेशन है कि तू अनु को कुछ दिनों के लिए दूर लेके जाओ। इसी से स्टार्ट हो जाएगा हनीमून का वो ट्रैक जिसके बारे में मैं पिछले कई वीडियो में आप लोगों से बात कर चुका हूँ। तो बिल्कुल कहानी जो है उसी तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आ रही है। जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया कि किस तरीके से अनु वापस तो आ गई है, लेकिन राजनंदिनी का सच जो है एक तरह से सर्कल के समान घूमता हुआ नजर आएगा अनु के सामने। वहीं पर आर्यवर्धन धीरे धीरे सही लेकिन फंसता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या हनीमून का ट्रैक ये आर्यवर्धन की सच्चाई या राजनंदिनी की सच्चाई का सॉल्यूशन है? इसका जवाब अगली वीडियो में देंगे हम आपको। लेकिन फिलहाल आपको तुमसे तुम तक सीरियल कैसा लग रहा है इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।